नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने रहे बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का ताजा सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के तत्वाधान में रेमन मैग्सेसे अवार्डी स्टॉकहोम वाटर प्राइज विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के बेगमपुर से तरुण भारत संघ द्वारा शुरू की गई किसान कानून साक्षरता यात्रा के हापुड़ पहुंचने पर एक विवाह मंडप में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए रेमन मैग्सेसे अवार्डी जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा बनाई गई कृषि बिल को देश के दो उद्योगपति अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने वाला बिल बताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी द्वारा बनाई गई कृषि बिल्कुल देश की जनता को थोपना चाहते हैं। यह बिल किसान विरोधी बिल तो है, बाकी यह बिल देश की जनता को गुलामी की तरफ ले जाने वाला बिल है, क्योंकि इस बिल के माध्यम से जब किसान की समस्त फसल को एक व्यक्ति द्वारा स्टॉक कर ली जाएगी तो अपने मनमाने दामों पर इसे बेचने का काम करेगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर देश में कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाते हुए देश को गुलामी देने का काम किया था, ठीक इसी प्रकार आज देश का प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ मिलकर अडानी और अंबानी के इशारे पर काम करते हुए देश को गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। उनकी देश की जनता से अपील है कि वह किसानों की समर्थन में देश की आज़ादी को बचाएं रखने के लिए आगे बढ़कर सरकार को कृषि बिल को वापस लेने में सहयोग करें तथा देश की गुलामी की ओर जाने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। क्या कुछ खास सुनवाते हैं। ये तीनों कानून बहुत स्पष्ट तौर से जब इसका पहला पेज ही पलटकर आगे जाने लगते हैं तो लगता है कि जैसे उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिल रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो जिस तरह का सिस्टम था, इस सरकार ने उसी तरह के अधिकार खेती में, किसानी के इन तीनों कानूनों में इन उद्योगपतियों को, बड़ी कंपनियों को देने की व्यवस्था की है। ये जो बड़ी व्यवस्था की है, इस बड़ी व्यवस्था से ये स्पष्ट नज़र आता है कि ये कानून किसान के हित के नहीं हैं, किसान की गुलामी लाने वाले हैं। ये गुलामी का रास्ता क्या होगा, ये समझने की ज़रूरत है। किसानों के अतिरिक्त जनता से इसके लिए क्या समर्थन की मांग करेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन में लोग लगे हैं उनका कहना ये है कि हम इस राष्ट्र को आज़ाद बना के रखने के लिए हम दिल्ली में घेरा डालकर डेरा डाले हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की गुलामी लाने वाले कानून रद्द हों, तीनों कानून रद्द हों। इस मांग के साथ इस देश का पत्रकार, इस देश का मीडिया, ये हमारी भारत की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस वक्त इस आंदोलन में बड़ों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको एकजुट होकर, एक एक नागरिक को एकजुट होकर इस किसानों का सहयोग करना चाहिए और किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पर अब किसानों के इन तीन किसान विरोधी कानूनों को इस देश के विरुद्ध कानून मानने की ज़रूरत है। अभी इस देश की जनता केवल इन कानूनों को किसान विरोधी कानून मान रही है। ये किसान विरोधी कम है, किसान को तो केवल उसके मूल्य कम मिलेगा। ये ज़्यादा विरोधी हैं जो उपभोक्ता है, जो उसका उपभोग करेगा, जो उसका उपयोग करेगा, क्योंकि मनमाने दाम पर तो आप उसी को लूटेंगे ना जिसको बेचेंगे, जिसको आप ये पूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे। इसलिए इस वक्त सबको खड़ा होने की ज़रूरत है। यदि हम अब खड़े नहीं हुए तो फिर हम एक लंबी गुलामी झेलेंगे।